महाराज महाराज मेरा घर चोरी हो गया महाराज, मेरा पूरा का पूरा घर ही चोरी हो गया। खामोश, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? किसी का घर थोड़ी चोरी हो सकता है। घर में चोरी होती है, घर चोरी नहीं होता, समझ गए? हे भगवान। अरे 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 भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना कराह रही हो? हैं? पता नहीं जी, कल रात से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सारा बदन दर्द कर रहा है। रुको, अच्छा देखता हूँ कहीं जरा तुम्हें बुखार तो नहीं है। अरे रे 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 रे, ये क्या, तुम्हें तो बुखार है? हाँ, होगा थोड़ा सा, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या भाग्यवान, कुछ भी बोलती हो? सिर्फ आराम करने से बुखार भला कैसे ठीक हो सकता है? रुको, जरा मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, है ना? तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं जी, वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, बस मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। देखना, शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा। अरे तुम्हारे आगे कभी भला मेरी चली है क्या जो आज चलेगी? हैं? अरे गोविंद चाचा, राम राम। आज आप काम पर नहीं गए? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब क्या करें, पत्नी की सेवा तो करनी पड़ती है ना, तो बस वही कर रहे हैं। मतलब कुछ समझे नहीं चाचा। अरे क्या बताऊं बेटा, कल रात से उसे बुखार है, पर वैद्य को बुलाने से मना कर रही है। कह रही है थोड़ा आराम करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? तो ये बात है। अब बूढ़ी अम्मा भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद करती है। पर गोविंद चाचा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझसे कहिएगा, ठीक है ना? हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बेटा, बेझिझक कहूंगा। तो ठीक है, चलता हूं। अरे हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गया चाचा। बूढ़ी माँ से कहिएगा कि उनके हाथ के लड्डू की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिन हो गए खाए हुए। वो ठीक हो जाए तो मुझे बनाकर खिलाएं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं कह दूंगा। इसी बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? अजी सुनते हो? कहाँ गए आप? हाँ, अरे आ गया, आया 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 आया। हाँ अच्छा, मैं कह रही थी शाम हो गई है, आप जरा दिया लगा दीजिए, घर में कितना अंधेरा हो गया है। हाँ हाँ, लगा देता हूँ भाग्यवान। जरा देखो तो पहले कि तुम्हारा बुखार कम हुआ या फिर नहीं। रुक जाओ। हाँ। अरे ये क्या भाग्यवान, अरे तुम्हारा बुखार तो और भी बढ़ गया है। हाँ, हो गया होगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा। आप जरा। अरे बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब तुम चुपचाप आराम करो, मैं जल्दी से वैद्य जी को लेकर आता हूँ, समझ गई ना? रुको। अजी सुनिए तो मेरी बात, हमारे पास वैद्य को देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं सुबह से वैद्य को बुलाने से मना कर रही हूँ। अरे अरे अरे, लेकिन भाग्यवान, मैं तुम्हें ऐसे बुखार में तड़पते हुए भला कैसे छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं। ऐसा मत कहिए जी, कुछ नहीं होगा मुझे।
अब देखो, अब तुम मुझे मत रोको, मैं जा रहा हूँ वैद्य जी को बुलाने। बहुत हो गया। अरे गोविंद चाचा, अरे 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 ओ चाचा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे 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 विकास, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई है, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ जल्दी से। अरे पर चाचा, अगर तबीयत इतनी ही खराब थी तो आप सुबह ही क्यों नहीं गए वैद्य जी को लाने के लिए हैं? अरे अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, मैं तो वैद्य को ले आता, पर वैद्य को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब मुझसे भाग्यवान को ऐसे बुखार में तड़पते नहीं देखा गया, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ। अब पता नहीं उसे कहाँ से पैसे दूंगा, लेकिन पहले इलाज तो कराऊं, फिर बाद में देखूंगा। अरे क्या गोविंद चाचा, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे क्या बेटा, क्या ठीक नहीं किया? मुझसे क्या कोई गलती हो गई क्या? अरे हद करते हैं आप चाचा। अगर बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने मुझसे सुबह ही क्यों नहीं कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं? मैं वैद्य जी को ले आता हैं? अरे बेटा, मगर उसे देने के लिए पैसे। अरे चाचा, मैं आपको चाचा यूं ही थोड़ी ना कहता हूं। अगर आप मुझसे कहते हैं कि बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या मैं आपको मना करता क्या? बताइए भला। और वैसे भी मैंने क्या कभी आपको मदद करने से मना किया है भला? क्या बताइए भला है? अरे बेटा, न जाने तुमने कितनी बार हमारी मदद की है। अब तो तुमसे कुछ भी मांगने में मुझे शर्म आती है। अरे चाचा, आप मुझे अपना बेटा समझते ही नहीं हैं, इसीलिए आप। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत कहो। तुम्हारी बूढ़ी माँ और मैं तो हमेशा से तुम जैसा बेटा ही चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ, अब समझ लो, कुछ और ही मंजूर था। अरे चाचा, बस बस, खैर इन सारी बातों को छोड़िए, आप घर जाइए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? आप जाइए, घर जाइए, चलिए चलिए चलिए, जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ले आना, भाग्यवान की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान! क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ले आए क्या वैद्य जी को? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा ही रहा था कि रास्ते में विकास बेटा मिल गया। अच्छा, कहीं आपने फिर से उससे पैसे उधार तो नहीं मांग लिए मेरे इलाज के लिए? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं उसे कुछ ना बताऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता के मारे मैंने उसे तुम्हारी तबीयत के बारे में बता ही दिया। हे भगवान, इसलिए मैं आपको कह रही थी मत जाइए वैद्य जी को लेने, क्योंकि अगर विकास को पता चला कि हमारे पास वैद्य को देने के लिए पैसे भी नहीं है तो वो बिना मांगे मदद कर देगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम उसके सारे पैसे लौटा देंगे, बस। अरे किसके पैसे लौटाने की बात हो रही है चाचा? अब आ गए तुम वैद्य जी को लेकर? हाँ चाचा, वैसे कैसी हैं आप बूढ़ी माँ? वैद्य जी आ गए हैं, अब आपको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे कैसी चिंता। अब आइए 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 वैद्य जी, देखिए, अरे देखिए इन्हें, कल रात से ही बुखार है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, कैसी बेजान सी हो गई है। मैं कह रहा था कि वैद्य जी को बुला लेते हैं, लेकिन मानी नहीं। अब बताइए भला क्या किया जाए? अरे बस 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 बस, आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गोविंद जी, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रुकिए मैं देखता हूँ, लाइए हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ वैद्य जी, कुछ तो बोलिए, भाग्यवान ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे गोविंद जी,
कहा ना आपसे कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बुखार तो है, बस मैं उसके लिए आपको दवाई लिख देता हूँ, उससे बुखार उतर जाएगा। लेकिन अरे लेकिन क्या वैद्य जी? लेकिन बुखार ज्यादा देर तक शरीर में रहने से बहुत कमजोरी आ गई है। हे भगवान, तो अब क्या करें वैद्य जी? मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां लिखकर देता हूँ, आप वो ले आइए और इन्हें रोज दिन में 2 बार खिलाइए। साथ में योग्य आहार और आराम की इन्हें सख्त आवश्यकता है। बस इन्हें 1 हफ्ता लगेगा, ये ठीक हो जाएंगी बस। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं ये जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊं? पैसे तो है नहीं। ये लीजिए। तो फिर गोविंद चाचा, अब मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए आराम करिए। जी जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे आपके पैसे? अरे चचा, मैं देखता हूं ना। आप निश्चिंत रहिए। चलिए आइए वैद्य जी, आइए, आपको मैं बाहर तक छोड़ देता हूं। आप आइए आइए। सुनिए जी, आपको वो जड़ी बूटी लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे भगवान? क्या तुमने सुना नहीं जो वैद्य जी ने कहा? तुम्हें कितनी कमजोरी आ गई है, जड़ी बूटी और दवाई खाना पड़ेगा, समझी?